बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद अंजुम लेक्चरर आपसे मुखातिब हूँ। हमारा हिस्सा नज़्म शुरू है, जिसमें चौथी नज़्म का भी एक लेक्चर मैदान करबला में सुबह का मंजर, इसका एक लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है। शायर हैं मीर अनीस, तारुफ हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनका असल नाम सैयद बबर अली है। और ये तारुफ की चंद बातें आपने शायर के तारुफ में जब आप तशरीह करें तो उसमें ज़रूर आपने बताना है। हम आगे बढ़ते हैं, ये पहले लेक्चर में हमारा हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। मरसिया दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रसा से मुश्तक है, जिसके लुग़वी माना आओ बका और बैन की है। इस्तिलाही मानों में मरने वाले किसी की मौत पर उसके उसाफ भरना और रोना पीटना उसे मरसिया कहते हैं। पहला बंद इसका हो चुका है। अब हम इसके दूसरे बंद की जाने बढ़ते हैं। वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फिजा, दर्राजो कबको तीहू ताउस की सदा, वो जोशे गुल वो नालाए मुर्गाने खुशनवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, फूलों से सब सब्ज़ शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबद गुल फरोश थे। ये वो नज़्म है जिसमें इस बंद के अंदर शायर बयान कर रहा है कि सुबह का जब मंजर था उस वक़्त क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन बेदार होता है और कौन कौन किस किस मशागल में होता है। शायर कहते हैं वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फिजा, यानी कि नूर भी था और दश्त के अंदर वो सुहाना सा फिजा का एक मंजर भी था। आपको पता है कि सुबह सुबह जब आप सुबह की नमाज के बाद उठें तो उस वक़्त नमाज पढ़ने के बाद और वो जो पहर होता है उस वक़्त ठंडी हवा चल रही होती है। आगे शायर कहता है परिंदे कौन कौन से, दर्राजो कबको तीहू तौस की सदा, तीतर मोर और दूसरे परिंदे जितने भी इस तरह के हैं वो सदाएं लगा रहे थे, वो तस्बीह कर रहे थे। आगे शायर कहता है वो जोशे गुल वो नालाए मुर्गाने खुशनवा, और फिर सुबह सुबह फूलों का खिलना। आप जानते हैं कि जो भी कोई रात को कोई पंखड़ी हो किसी तरह की वो खिल जाती है और परिंदे भी जो है ना वो फिर जोर से वो भी आवाज लगाते हैं। आगे शायर कहता है सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, और सुबह की हवा से जो है ना वो जिगर को ठंडक महसूस होती थी। फूलों से सब सब्ज़ शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबद गुल फरोश थे। फिर वो कहता है कि फूलों से सब सब्ज़ जो शजर थे, जो दरख्तों पर फूल लगे हुए थे, सुर्ख रंग के दरख्त थे लेकिन उन पर सब्ज़ रंग के दरख्त थे लेकिन उन पर सुर्ख फूल लगे हुए थे। ये बड़ा गहरी बात है समझने वाली। वो शायर कहना ये चाह रहा है कि थाले भी नखल के, थाला उसे कहते हैं जहाँ पे वो खौल बनाया होता है, जहाँ पे हम पानी लगाते हैं। तो शायर कहता है कि जब फूल ऊपर से झड़कर नीचे उसमें पड़ते हैं तो ऐसे लग रहा था थाले भी नखल के सबद गुल फरोश थे। अब ये कह रहा है कि इस तरह से होता है जैसे हजरत इमाम हुसैन की आमद हो और वो थाला जो है ना वो पेश कर रहा हो फूल आपके इस्तकबाल में। ये यहाँ से मुराद उन्होंने तशबीह लिया है। सबद का मतलब है टोकरी, गुल फरोश फूलों का जो फरोख्त करने वाला बेचने वाला होता है, फरोश कर रहा वो फूलों को। आगे तीसरे बंद में हम आते हैं। वो दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्जादार, फूलों पे जा बजा गोर हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, ख्वाहात जेब गुलशने जोरा जो आग के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। शायर कह रहा है कि दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्जादार, सुबह का ये मंजर था कि दश्त भी था और नसीम के झोंके भी थे, ठंडी हवा भी चल रही थी और फूलों पे जा बजा जगह जगह फूलों पे गोहर आए आबदार थे। जब सूरज की किरण पड़ती है
पानी के कतरे पर, शबनम के कतरे पर, तो दूर से देखने वाले को वो मोती मालूम होता है, उसे लगता है कि कोई मोती चमक रहा है। और शायर कह रहा है कि जो सुबह का मंजर था, मोती चमक रहे थे। फिर वो कह रहा है उतना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बाला ये नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार। अगर एक बुलबुल थी तो गुल तो हजारों की तादाद में थे। दरख्त पर एक बुलबुल बैठी हुई थी और गुल हजारों की तादाद में थे। फिर वो कहते हैं ख्वाहां जेब गुलशन दोहरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। यानी कि शबनम जो है ना, वो पानी इतना कसीर तादाद में आ गया, शबनम ने अपनी वाफर मकदार में अपने आप को निछावर कर दिया कि हजरत, जहाँ पे जेब गुलशन का मतलब है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर के जो लोग थे, उनके ख़ानदान के, उनके लिए शबनम मेहरबान हुई। और उसने जितने कटोरे थे, क्योंकि वो आप जानते हैं इस वाक़े के अंदर एक बात है कि आप और आपके ख़ानदान आले रसूल जो है ना, वो उस वक़्त हजरत इमाम हुसैन, उनको पानी की शदीद किल्लत थी, पानी की वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। और शबनम ने कटोरे भर दिए कि ले जी आप कटोरों से जो है ना वो पानी नोश फरमाएं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक जो है ना वो ये जो हमने मरसिया पढ़ा है, इसमें एक बात तो वादे है कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी लाजवाल है। ना दुनिया में कोई हुसैन जैसा आएगा, ना कोई आया है और ना क़यामत तक आने वाला है। अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।